से बहुत सारे लोग कि जहां ने फानी से कूच कर गए, लेकिन आज तक हमने सलामती खुदावन ने अता की। आए हम इस पाक महफिल के लिए, इस खूबसूरत महफिल के लिए खुदा का शुक्र करें। मसीह में हमारे जिंदा आसमानी जलाली खुदावन खुदा बाप घर भर के खालिक और मालिक, हम तेरा शुक्र करते हैं खुदावन तू जो जिंदा और अपने लोगों से प्यार करता है। आए खुदावन तेरे कलाम में तो लिखा है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कुछ पर ईमान लाए हलाक ना बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। हमेशा की जिंदगी देने वाले खुदावन, हम तेरा शुक्र करते हैं आज इस खूबसूरत शाम के लिए। आए खुदावन जो तूने हम सबों पर अपना फजला हाथ बढ़ाया। आए खुदावन सारे आए खुदावन प्रोग्राम को शुरू से लेकर अब तक तेरे हाथ में देते और बाकी मांदा इबादत के हिस्सा में हमारी मदद और हिफाजत और निगहबानी करना। आए खुदावन जबकि तेरा आए खुदावन पाकरू शुरू से लेकर अब तक हमारा हाथी और मददगार रहा। हम तेरा शुक्र करते कि हम उस हिस्सा में है कि आए खुदावन तू बोले। आए खुदावन तू आज अपने आसमान को खोलकर अपने कलाम को नाज़िल फरमाना। आए खुदावन अपने खादम के ज़बान को होंठों को मसा करना, जब वो बोले तो तेरा पाक रूहुल कुद्दुस उसकी मदद फरमाए। लफ्ज़ों की तरतीब दे और अपने खादम को आग का शोला बनाकर और अपने जलाल का इस्तेमाल करना। और आज का कलाम एक एक बंद बंद और गुदे गुदे में से होकर गुजर जाए, क्योंकि तो अपना कलाम नाज़िल फरमा कर शिफा देता है। आए खुदावन जो लोग अपनी ज़रूरतों को आए खुदावन तेरे सामने लेकर आए हैं, जो बीमारी की हालत में है, आए खुदावन तू आज अपना कलाम नाज़िल फरमा कर एक एक को छुआ शिफा दे और इब्लीस के बंदर यीशु के नाम से टूट जाए और अपने खादम की मदद फरमा और अपने आसमान को खोलकर अपने बंदा पर अपना हाथ बड़ा छूट बरकत दे। जब वो बोले तो बहुत सारी जिंदगियां तेरे नाम को इज्जत और जलाल और गवाही देने के लिए चाहे खुदा तब्दील हो, बीमार शिफा पाए और सारा इज्जत और जलाल तेरे इस नाम को मिले। और आज का कलाम हर एक जिंदगी में 100 का 100 गुना फल लाए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो ये हम सब जोरदार तालियां बजाएंगे खुदा के कलाम के लिए, जोरदार तालियां बजाएंगे खुदा के खादम के लिए, खुदा के खादम पास्टर दाऊद साहब के लिए। और ये अब वक्त है कि खुदा के खादम यहाँ पर हमारे दरमियान जो दूर से कलाम को लेकर आया है, हम आज उसके कलाम के वसीला से बरकत पाएं। कितनों को मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? वो सिर्फ अपना हाथ उठाइएगा। अगर आप 1 मिनट के लिए सिर्फ उठ के खड़े हो सके अपनी चेयर से और अपने हाथ ऊपर उठाइएगा, सही तरह अगर ऊपर उठाइएगा। अब इस साइड कीजिएगा, थोड़ा दिया। अब इस साइड कीजिएगा, थोड़ा सा आगे कीजिएगा, अब थोड़ा पीछे कीजिएगा। अगर आप उछल सकते हैं थोड़ा सा उछलिएगा। फोन देना अगला 1 घंटा तुम सोओगे नहीं, ये बड़ा जरूरी है। 3.5 घंटे हमने खुदा को सुनाया, खुदा से सुनने का वक्त है, वो बैठ सकते हैं। और अगर किसी को जाना है तो ना जाए, उससे गुजारिश करूँगा, क्योंकि कलाम में लिखे वो अपना कलाम नाजिल फरमा के शफा देता है। उसके कलाम के प्लीज़ 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 सुन लीजिएगा। और चुगलियाँ गल्ला, बच्चे को मारना, बच्चे जो मर्जी करें, आप कुछ ना कहना उनका जितना मर्जी शुरू, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बड़े प्लीज़ गौर से सुनिएगा। थोड़ी देर के लिए सोचिए, यहाँ पे अगर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान आया हो, काटा साव नहीं निकलना। इस टाइम बादशाहों का बादशाह यहाँ पे मौजूद है, इस टाइम खुदाओं का खुदा यहाँ पे मौजूद है। हकीकत ये है कि सब कब्रों में हड्डियां पड़ी हैं, और सच्चाई ये है सिर्फ एक कब्र ऐसी है जो खाली थी, खाली है और खाली रहेगी, वो यीशु मसीह नासरी की है। थोड़ी सी बात बता देना यार, आप और मैं आज क्या उससे चाहते हैं, आप और मैं उससे क्या मांग रहे हैं। आज मैं और आप किस लिए यहाँ पे बैठे हैं?
हर एक कब्र में कोई ना कोई पड़ा हुआ है, मगर एक ऐसी कब्र है जो खाली थी, खाली है और खाली रहेगी। और अगर वो कब्र खाली है तो इसका मतलब वो कब्र वाला जिंदा है। अगर वो जिंदा है तो बाइबल कहती है उसका कान इतना भारी नहीं कि सुन ना सके, और उसका हाथ इतना छोटा नहीं कि छुड़ा ना सके। आज वो सुनने के लिए भी है और छुड़ाने के लिए भी है। आज मुझे नहीं मालूम आपको क्या चाहिए है, मगर यीशु आपको सब कुछ देना जानता है। मुझे नहीं मालूम आप किस तकलीफ में हैं, मुझे नहीं मालूम आप किन बंधनों में हैं, मुझे नहीं मालूम आप किस मुश्किल में यहाँ पे बैठे हैं, मगर वो खुदा अगर बैरे कुलज़म खोल सकता था तो वो आज भी खोलने का अख्तियार रखता है। अगर वो यरू की दीवार को बगैर छेनी थोड़े के गिराना जानता है, आज भी हर एक उस वार को, हर एक उस बंधन को, हर एक उस लानत को, हर उस जादू को, हर उस बीमारी को वो गिराना जानता है, जानता है, जानता है और जानता है। मगर आप उससे क्या चाहते हैं? आप उससे क्या मांग रहे हैं? आप उससे क्या लेने के लिए आज हैं? आज आप उसके लिए क्या करना चाहते हैं? आज उससे आप क्या रिलेशन में आए हैं? आज आप क्या चाह रहे हैं कि वो आपके लिए करे? मेरे आंदे एक चेयर लेके जरा ऊपर आना, जल्दी से, जल्दी ना आए, जल्दी ना आए, जरा गौर से सुनिएगा। मत्ती के 24वें बाब को इस समय हम लोग जी रहे हैं, मत्ती की इंजील उसके 24वें बाब को, और कलीसिया बड़ी रिलैक्स है इस टाइम, चर्च बड़े सुकून में है। मत्ती का 25वां बाब जैसे शुरू होना ना, उस दिन चीजें बदल जानी है। बैठना जरा, ये समझो यीशु जी, थोड़ी देर गौर से सुनिएगा। एक दिन यीशु ने अपने तख्त पे बैठना, कितनों का मान उसने बैठना है, तूने हिसाब लेना है। यीशु ने ताड़े को पूछना तुसी मेरे लिए की कीता है। सोचें, आज रात यीशु आपको उठा लेता है बादलों पे, और अगर आपसे पूछे आपने मेरे लिए क्या किया है या आप मेरे लिए क्या करना चाहते हो, आपके पास क्या जवाब होगा उसके लिए? मोस्टली लोग पता क्या बोलेंगे? हम दुआ करते थे। यीशु ने कहना मेरे लिए नहीं करते थे, अपने लिए करते थे। यीशु हम चर्च जाते थे, बोला मेरे लिए नहीं जानते थे, अपने लिए जानते थे। हम रोजा रखते थे, मेरे लिए रखते थे, अपने लिए रखते सो। हम तुझे हदिया देते थे, मेरे लिए नहीं करते सो, अपने लिए करते सो। दुआ कर लेना, रोजा रख लेना, चर्च चले जाना या पैसे दे देना, यीशु ने कुछ नहीं जैसे किया है। यीशु के लिए कुछ करना है तो वो करना है जो उसने मुझे और आपको बोला है, और जो उसने बोला है वो इरशाद आज़म है। इरशाद आज़म क्या है? तुम कौमों में जाओ, उनको शागिर्द बनाओ, उनको बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से बपतिस्मा दो। इरशाद आज़म क्या है? कि किसी ऐसे को बताना जो यीशु का नहीं जानता, उसको बोलना यीशु जिंदा है। फिर बोलूंगा, इरशाद आज़म ये है जिसने आज तक यीशु का नाम नहीं सुना, जो यीशु से दूर है, जो बुतों के आगे, जो पत्थरों के आगे, जो लकड़ी के आगे, या मट्टी के बने हुए बुतों के आगे झुकता, उसको बोलना एक है जो जिंदा है और उसका नाम यीशु मसीह नासरी है। सोचें, अगर आज रात मत्ती का 25वां बाब शुरू हो जाए, आप उसके हुजूर जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे? आप किस दिल से उसके सामने जाएंगे? किस कैरेक्टर के साथ उसके सामने जाएंगे? डॉक्टर बिली ग्राम साहब से किसी ने पूछा कि if God gives you an opportunity, जब वो 90 ऑड में था इस दुनिया से जाने से पहले, और ये मैंने गवाही उस लड़के से डायरेक्ट सुनी है जिसने डॉक्टर बिली ग्राम से ये पूछा था। He was a young lad of 30 odd years old, 30 से ऊपर का वो लड़का था, यंग सा, पतला सा। उसने बोला डॉक्टर, if God gave you an opportunity, बैठे ना सर की हो गया, बिली ग्राम बना लेने होता ना, भाग क्यों रहे हो? उसने पूछा, बेड पे पड़े हो बिली ग्राम से, अगर खुदा आपको अपॉर्चुनिटी दे और खुदा तुझे दोबारा बोले, बिली आई वांट टू गिव यू एन अपॉर्चुनिटी, और मैं तुझे दोबारा से जंग करता हूं, तू क्या करना चाहेगा? उसने पता क्या बोला? मैं इस कलाम को बेहतर तौर पे सीखना चाहूंगा। ये पता कौन सा शख्स कह रहा है? जिसने सबसे ज्यादा अंजील की मनादी की है
पिछले 2000 साल में, जिसने सबसे ज्यादा लोगों को इंजील सुनाई है फिजिकली तौर पे। उस शख्स को ये मुकाशफा मिला, वो इस चीज को जाना कि मैंने मनादी बहुत की है, मगर इससे बेहतर मैं यीशु को और जान सकता था। आज आप और मैं कैसे यीशु को जानते हैं? सिर्फ ये जान के कि हम दुआ कर लेते हैं, सिर्फ ये जान के कि हम रोजा रख लेते हैं, या हम इबादत में आ जाते हैं, क्रूसेड में आ जाते हैं। मगर क्या आप यीशु के मुतालिक किसी को बता रहे हैं या नहीं बता रहे? क्या आप किसी को यीशु के मुतालिक बताने का सोच रहे हैं या नहीं सोच रहे? क्या आप किसी को यीशु दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं? अगर आपके पास सबसे अच्छी चीज हो, या आपका पानी हो, आपका आपकी माँ, आपका बाप, आपका भाई प्यास से मर जाए, तो लोग आपको अक्लमंद कहेंगे या बेवकूफ कहेंगे? क्या कहेंगे? फिर बोलना। अगर साडा भैन दे भरा जहन्नम में जा रहा है तो हम अक्लमंद हैं या बेवकूफ है? और मत्ती का 25वां बाप बहुत सख्त बाप है, उसमें दुनिया के लोगों की बात नहीं की उसने। उसमें लिखा उस वक्त आसमान की बादशाह, खुदा की बादशाह इस तरह होगी, किस तरह होगी? 10 कुंवारियों की तरह। कौन सी 10 कुंवारियां? कुंवारी का मतलब है प्योरिफाइड होना, जो पाक हो, जो पाकीज़गी में जिंदगी जीती हो, जो मर्द से वाकिफ ना हो, जो गुनाह के साथ ना जिंदगी जीती हो, जो गुनाह से दूर हो, जो अपने दामन को पाक रखती हो, वो लड़का हो लड़की हो। उस वक्त खुदा की बादशाह 10 कुंवारियों की मानद होगी। वो लफ्ज जो लिखा गया उसमें इंग्लिश वर्ड लिखा है वर्जिन, जो यीशु की मां के लिए लफ्ज इस्तेमाल हुआ था। कितनी को पाक होगी वो, उस तरह की पाकीज़गी यीशु मुझसे और आपसे मांग रहा है। और उसने पता क्या बोल रहा है? 5 अक्लमंद और 5 बेवकूफ। आधा चर्च दुनिया पे रह जाएगा, और चर्च आज भी चर्च खेलने की कोशिश कर रहा है। We are not doing the great commission the way we should do. मुझे और आपको इस यीशु को किसी के पास लेके जाना है। मेरे और आपके जाने से किसी की जिंदगी नहीं बदलेगी। आज मैं सामने खड़ा हूं, मैं आपको सरेआम खुदा की जुबान बोलता हूं, अगर आप ये सोचते हो मेरे हाथ रखने से आप हील होगे, तो आपकी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। ना मैं किसी को हील कर सकता हूं, ना मैं किसी को हील करने का अख्तियार रखता हूं, मगर यीशु ने मार खाई है, और बाइबल कहती है उसके मार खाने से हम शफा पाते हैं। उससे मार खाई से हम शफा पाते हैं। मगर मैं एक चीज जरूर बता सकता हूं आपको, अगर आप इरशाद आज़म को पालेंगे तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी, आपकी डेस्टिनेशन बदल जाएगी, आपकी मंजिल बदल जाएगी। आप सिर्फ ही बदलेंगे, आपकी नस्लें बदल जाएंगी। रूत ऐसी औरत थी जिसके लिए लिखा गया था उस खानदान से थी, हुन रूत बन जाता है। रूत के लिए लिखा था, उसकी नस्ल के, उसकी कौम के लिए, ये मेरी इबादत में नहीं आ सकते हैं। मगर उसका एक एक्ट ऐसा था, उसने बोला नोएमी, उर्फा छोड़ के चली गई उसको। उर्फा का जिक्र नहीं आता दोबारा। जो ठीक लोग फैसले करते हैं, जो पाकीज़गी में जीते हैं, जो पाक होना चाहते हैं, उनका जिक्र फिरदौस पे होता है। फिर बोलूंगा, उनका जिक्र फिरदौस में होता है। तानू शायद उम्मीद ईमान है या नहीं, मैं तानू दस देना बाइबल तो अयूब का जिक्र फिरदौस में होता था। अयूब मेरे और आपसे बेहतर नहीं है, वो यीशु के लहू से नहीं धुला, हम यीशु के लहू से धुले हुए हैं। डैनियल को ओ कह दो, एक और मिसाल दे देना। डैनियल को आगे फरिश्ते ने पता क्या बोला? ए अजीज मर्द, अ बिलवड मैन। उसने बोला डैनियल, कौन डैनियल बन जाता मेरा भरा, थोड़ा गया थका हुआ, मुश्किल में, तकलीफ में, रोजों में। डैनियल आगे कहता है अजीज मर्द, पता क्या कहता है? डैनियल फिरदौस पे तुझे कोई अजीज समझता है। अगर डैनियल के लिए बोल सकता है, क्या मेरे और आपके लिए नहीं बोलता होगा? नहीं समझे उन्हें भी। अगर डैनियल के लिए फरिश्ता आ सकता है, आज मेरे और आपके लिए यहाँ पे फरिश्ते मौजूद हैं। और बता के क्या कहता है? शाह फारस की मुमलिकत के मौकल ने मुझे रोक लेता। आज लोग की जादूगरा ने मौकला तो डरे हुए ने। ये जादूगरा ने मौकल कुछ नहीं जे, जेडे असल मौकल ने ना टेरिटरी कंट्रोल करते थे, ताड़े इलाके कंट्रोल करते हैं। किसी ने FC कॉलेज कंट्रोल किया है, फिर लाहौर कंट्रोल किया है, फिर पंजाब किया है, फिर पाकिस्तान किया है, फिर
फिर एक ऐसे एंजल्स हैं, अबलीस के फरिश्ते हैं, मौक्कल हैं, जिन्होंने कॉन्टिनेंट्स को कंट्रोल किया हुआ है। लोगों को ही मालूम ही नहीं, वो जादूगर ने मौका समझ, जादूगर का मौका, और जादूगर ने छोटी छोटी बदरुआ फड़िया जे, तो हम लोग ये किस तरह हो सकता है? हम डैनियल से भी रहना, तो रूत से भी रहना, तो तीजा करैक्टर हो रहा आ जाता है। यीशु कहता आओ बाहर चलें, मरकज़ की इंजील 4 बाब 5वें बाब में जब बाहर जाता है तो क्या होता है? वहां पे शख्स था, उसमें क्या था? कितनी रौची बोलना। उसने बोला क्या बोला? उसने की किया? उसने बोला मुझे, मैं नीचों नहीं निकलना है क्या? सुनने क्या बोला उसने? तुझे मुझसे, मगर उसने बात बोली थी जो उस बहुत से चर्च को नहीं पता। उन्हें क्या, मैं इनू छड़नी हाँ, इस इलाके नू नहीं मैं छड़ना चाहती। आप प्लीज आपको छोड़ना चाहता है, मगर आपकी बीवी को पकड़ना चाहता है, आपके बच्चों को पकड़ना चाहता है। और उसने बोला मैं इससे निकल जाती हूँ, मगर मुझे इस इलाके से मत बाहर निकाल। क्या मतलब? देयर इज प्रिंसिपैलिटीज जो कि इलाकों को कंट्रोल कर रही है। और डैनियल के लिए जब वो फरिश्ता आया, और फरिश्ता के कहता है शाह फारस की मुमलिकत के, डैनियल की किताब उसका 10वें बाब में लिखा हुआ है, मुमलिकत ने मुझे पकड़ लिया। 21 दिन टिकट फड़िया गया सी फरिश्ता। फिर पता क्या कहता है? एक मुकर्रब फरिश्ता आया जिसका नाम मिकाइल था। मजे की गल पता की है? असि फरिश्तियां तो भी ज्यादा जोरावर जे। फरिश्ता 21 दिन टिकट फड़िया गया। जब बेटा आया ना, आसमान खुल गया। ना तो उसको बंद कर सकता है, ना तो उसको खोल सकता है, क्योंकि उसको जिसने खोल दिया है, अब दुनिया की कोई ताकत, कोई जादूगर, कोई जहन्नम की लानत उसको बंद नहीं कर सकती है। बाइबल लिखा है उसके बांधे को कोई खोल नहीं सकता, मगर उसके खोले को कोई बंद नहीं कर सकता। जिससे मेरे और आपके लिए फरदौस खोला है, वो खुदा का बेटा यीशु मसीह नासरी है। अगर उसने खोला है तो अब कोई ताकत उसको बंद नहीं कर सकती है। डैनियल बेचारा, वो अच्छा, डैनियल को जोर आया। रूत के लिए बोला मेरी जमात ही नहीं आ सकती। रूत ने उसे फैसला लिया। उसने क्या बोला? नोएमी, तेरे लोग मेरे लोग। बोला नोएमी, मुझे नहीं पता। उसको किस तरह पता था? नोएमी उसको एवेंजलाइज कर। नोएमी ने गलत फैसला लिया सी, गल वखरी है, मगर नोएमी ने उसको जरूर इसराइल के खुदा के मुतालिक बताया होगा, किस तरह मेरे कुलजुम खुला, किस तरह सब कुछ। तो पता क्या बोला? नोएमी, जिधर तू जाएगी उधर मैं जाऊंगी। जो तेरे लोग होंगे वो मेरे लोग होंगे। मगर एक चीज और, जिस खुदा के मुतालिक मैं 10 साल तुझसे सुनती रही हूँ, आज से वो मेरा खुदा हो जाएगा। लोगों की नजर में रूत की जिंदगी में कोई इंपैक्ट नहीं आया होगा। रूत ना लंगड़ी सी, ना गूंगी सी, ना बहरी सी, ना कुछ सी, मगर रूत अंदर से पाक और साफ हो। ओ शखरा बरा खंदारा रा बारा रा रा। रूत ने जब ये अल्फाज बोले, उन अल्फाजों ने रूत का नसबनामा बदल दिया। जब यीशु का नसबनामा लिखा गया, रूत का नाम उस नसबनामे में आया। आपका खुदा आपसे मोहब्बत करता है, आपका खुदा आपके लिए कुछ भी कर सकता है। मैं बोला तेरा खुदा फक्त मेरा खुदा होगा। उसे बोला आज मैं अपने खुदाओं को छोड़ती हूँ और उस जिंदा खुदा को अपनाती हूँ। डैनियल के लिए हुक्म हुआ। क्या हुक्म था? इसको शेरों की गार में डाल दो। जब मैं लास्ट दफा यहाँ पे प्रीच करके गया, उसके बाद मैं अफ्रीका गया। जिंदगी में पहली दफा अफ्रीका गया। जब मैं अफ्रीका उतरा तो कीनिया नैरोबी में गया। मुझे बड़ी ख्वाहिश थी अफ्रीका जाने की। पता क्यों? मैं अपने आप को गोरा समझना चाहता था। मुझे एक टीचर ने फोन किया, उसने डेविड के कैसा महसूस हो रहा है?
मैं क्या इन सारों में सबसे गोरा मैं ही हूँ। मैं क्या ए मैनू गोरा समझ रहे थे। मुझे माफ करेंगे, मगर मैंने ऐसे ही बोला। उसने बोला कि क्या फर्क लग रहा है? मैं क्या जो फर्क ये है हज़ार इंतजार फिरी जा रहे थे इन्हें जो मैं मुख्तलिफ मैं गोरा इन्ना था। मैं जब वहाँ पे उतरा ना पहली रात 1:30 बजे का टाइम था, सुबह 7 बजे मुझे प्रीच करना था। 1:30 बजे मैं एक लंबी फ्लाइट लेके वहाँ तक पहुँचा। पास मुझे लेने आया, उसने बोला डेविड, पास्टर डेविड, व्हाट यू वांट वी शुड डू फॉर यू इन केनिया नैरोबी। मैं क्या जी मैंने कुछ नहीं करना, मुझे कोई शहर का शौक नहीं, मगर नैरोबी में मैं एक जगह देखना चाहता हूँ। बोला क्या देखना चाहता है? मैं क्या नेशनल पार्क। नेशनल पार्क जंगल को कहते हैं। दुनिया का वाइड शहर है जिसके अंदर नेशनल पार्क है, उसमें सफारी भी है और ऑर्फन हाउस भी है। बहुत से लोग सफारी को जंगल समझे, सफारी जंगल नहीं है। सफारी एक मॉडर्नाइज बड़ा जू को कहते हैं, चिड़ियाघर को। नेशनल पार्क असल में है। लो जी करते करते असी नेशनल पार्क चले गए। मैं तो अफ्रीकन पादरी हूँ, अफ्रीकन पादरी है। पास्टर फ्रेड उसका नाम था। वो वक्री गल है, मेरे तो थोड़ा गोरा, लेकिन उत्थे मैं ही गोरा सा गए। तो मुझे कहता है यू लुक वेरी वाइट। मैं क्या मैं वाइट ही हाँ तेरे अगे। मैं क्या मैं तेरे लिए फेयर एंड लवली ले आवांगा अगली दफा। वो कह रहे फायदा फिर भी नहीं जो ना। फादरी को भी बादल क्या फोन करूंगा, कहूंगा सर कैंसिल होगी, मेरे भरा ने क्या कोई फायदा नहीं होना। पता है क्यों ये बोल रहा नहीं फायदा होना, इन्हें अजमा लेती मेरे भरा ने। मेरी भाई की जो बीवी है वो जरा खड़ी हो, सीधा रख लो ना। उन्हें बड़ी क्रीमा लाई है, फर्क कोई नहीं पिया। खैर ये तुहानू इस तो सहारिया तुसी बड़ी देर तो बैठे हो, ताकि किसी होश च रहो। तुझे इन्हों को बात ही चुपड़ाई मारना है पता नहीं, ताकि आप जरा ना होश च रहो। जब वहाँ पे गया ना सर पाँच साहब मैं ना जंगल जान दी। मैं क्या जी चलो नेशनल पार्क जाना है, सवेरे शामी कलाम, सवेरे शामी कलाम। क्रूसेड वायलेंट बदरूआ 2-2 फुट जमीन तो उछलन। आखिरी रात कोई 40 बंदे बदरूआ। मैं कितने फंस गया। खैर मैं उनको बोलूँ जी वो मैं तो डेली प्रीच कर रहा हूँ, कॉन्फ्रेंस भी क्रूसेड भी रात नहीं करा दो, सवेरे कॉन्फ्रेंस प्रीच कराते हो। मैं क्या पास्टर नेशनल पार्क लो जी। वो मैं भी उन्होंने इन्ना को तंग किया, मैनू लै गया। सुबह सुबह हम लोग नेशनल पार्क चले गए 7 बजे। 8 बजे हम गेट के पार थे, तकरीबन 7:30 बजे। पास्टर ना अच्छा इंसान है, प्यार करता है मुझे। हो ना बाहर जाके तेरा रेस्टोरेंट बह गया कैफेटेरिया में, बड़ा तो उन्हें केक मंगाया इन्ना बड़ा, ग्रीन टी आई इन्ने बड़े कप। मैं क्या वाह यार ये कमाल चंगा है। आप भी उन्हें चाय मंगा ली। वो चाय बहुत पीती है, हम आपसे ज़्यादा चाय पीती है। आपने शायद ऐड देखी होगी। मैं जब छोटा था तो मैं देखता था कीनिया के जंगलात से आई सौगात वो चाय आती थी। कीनिया में बड़ी देख के आया। खैर जब हम नेशनल पार्क पहुँचे ना तो नेशनल पार्क के अंदर गेट पे मुझे फिर बोले पादरी सफारी चलते हैं। मैं कहा मैं सफारी नहीं जाना, मैं नेशनल पार्क जंगल के अंदर जाऊँगा। जब हम लोग जंगल के अंदर जाने लगे ना मैं भी पूछा ये पादरी डर क्यों रहा है ना। सर 50 साल उसकी उम्र थी, इसकी नहीं उम्र 50 साल है, ये ना कहना कि मैं तो छोटा जे 34-35 कहेंगे। वो पादरी कह के तेरी 50 तो तू 50 ही आज तो कहेंगे अंकल जी कैसे हो, आप ही हो आंटी हो। आगे पादरी में कहती अंकल जी कैसे हो। पादरी कह लो सीधा सीधा प्यो कह लो, अंकल नहीं असं ताटे पाते। पादरी ताटा अंकल नहीं जे पाता, तो भी उम्र तो ताटा छोटा। सुबह मैं एक चर्च में था और मैं तो ज़्यादा उम्र की कुड़ी मैंने कहती अंकल जी मैं जा रही हूँ। मेरा दिल कीता यार मैं किस रुख तो अंकल लगना। ठीक है मेरी बेटी जी बड़ी हो गई है, मेरी 3 बच्चे हो गए हैं, बाल मेरे चिट्टे होने, मगर फिर भी अंकल नहीं मैं बनया उनकी कर। वो भी उस कुड़ी का जी उम्र मेरी जिन्नी है। मैं उस पास्टर को ना बड़ा फोर्स करके लेके गया। जब हम गेट पे पहुंचे ना बड़ा ढिला जहा मुंह करके पता की कहता है आई एम गोइंग फर्स्ट टाइम इन द नेशनल पार्क। कहता मैं नेशनल पार्क में पहले जान लगा। मैं हिसाब लाता शेर तो डरता है। लो जी हम लोग अंदर चले गए। 3-3.5 घंटे हम घूमते रहे। 3-3.5 घंटे में हर टूरिस्ट गाइड जो हमारे साथ भी गाइड था वो एक ही लफ्ज बोले सिम्बा सिम्बा
सिम्बा सिम्बा सिम्बा सिम्बा। मैं कोई ना 1.5 घंटे बाद तंग आ गया सिम्बा सुन के। और मैं क्या सिम्बा सिम्बा को लाड़ो शेर खाओ मनु। मैं क्या सिम्बा क्या है? उस दिन मुझे पता चला लायन किंग, जो मेरी बेटी को बड़ी ना मूवी पसंद है, मेरी छोटी वाली बेटी देख के आई तो आके कहती पापा मैं सिम्बा हूँ। मैं अपनी बेटी को कहते की कर रही, कहती है शेर का नाम सिम्बा। उस दिन मुझे पता चला जो ईस्ट अफ्रीका की जो लैंग्वेज है जिसका नाम स्वाली है, उसमें शेर को सिम्बा कहते हैं। उस जंगल में हजारों की तादाद पे जानवर थे, जिराफे इतने ज्यादा, हिप्पो, सारा कुछ। सारे जंगल में हर बंदा शेर को ढूंढ रहा था, हर इंसान शेर को ढूंढ रहा था। जब मती का 25वां बाब शुरू होना है, हर इंसान ने यहूदा के कबीले के बब्बर शेर को ढूंढना है। तनमदी गल दसा, असी उन्होंने लभना नहीं, असी ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉੱਤੇ खलो के देखना किस तरह लोग उन्होंने लभ रहे हैं। ओह, ये गल ही ना सही समझ आई। दुनिया उसको ढूंढ रही हो गई और हम उसके साथ, दुल्हन उसके इस्तकबाल में उसके साथ होगी। आप और मैं जिस खुदा के आगे झुकते हैं, उससे मुझे और आपको आजाद किया है। शेर दे लभ नहीं रहा, मैं क्या थोड़ा मजा ही मिलना इन्होंने। और बाद में सौन लगा, मैं क्या पास फ्रेंड प्लीज वेक अप। बोला हाँ जी, मैं टूरिस्ट गाइड लूँ, तू भी उठ भाई। बेचारा 60 और उम्र का बाबा था। मैं क्या मैं गाइड ना बाबा लेना। उन्हें क्या क्यों? मैं क्या बाबिया तजर्बा ज्यादा होता है, उम्र है। क्यों पास मुख्तार साहब, जो इनका तजर्बा मेरा नहीं हो सकता, जो ये मुझे मशवरा दे सकते हैं, वो मेरी जिंदगी में इम्पैक्ट कर सकते हैं। ठीक है ना गलत? आजकल बच्चे में मापी हुआ कि तानू की पता है तुसी डाई ला के अपने बाल चिट्टे कीते ने। डाई ला के बंदा काला करता है, चिट्टे नहीं जी होंगे। फर्क है पापा, आपको क्या पता है? मामा यू डोंट नो। अरे मामा पापा ने तानू पैदा किया जे, आसमान तो निके ठा करके। माँ ने 9 महीने आपको अंदर रखा है, तकलीफ सही है, दुख साया, मौत में से गुजरी है। मैंने उससे पूछा क्या शेर जब शिकार करते हैं, मैं क्या लभ नहीं गया तो पूछते ना कुछ उन्हें मुतल्लिक, जंगल ही आया। मैंने जब शेर शिकार करता है तो क्या किस तरह करते हैं, किस तरह खाते हैं? कहते हैं शेर भी ना झुंड में शिकार करता है, कल्ला नहीं करता। मैं क्या अच्छा कौन शेर है? तालियां नहीं जा रहे, जरा क्लैपिंग करो। इन्हें करैक्टर तो मैं बदल देते हैं। वैसे ना एक करैक्टर जोशा को देना, जैसे एक्टर तो हो जोशा तो बच गया, तो बच गया, बदलना लेके जोशा को है। कहता जोशा को ला लो, तू एक्टर है, आजा बेटा आजा आजा। इससे तरह मिसक वगैरह तू ही बनेगा। हूँ छाल मारो जी थले, वो नहीं मार गया, कुछ नहीं, भाग के आ भाई ऊपर आ। और ना शेर जी गिराते हैं, ये बड़ा गौर से सुनना है। ये बड़ी फिल्म खा के लिया जी मैनू टाइम तो पहले बुला लेते हैं इबादत। मैं कहते नहीं इतने बजे इबादत शुरू हो जानी है, मैं ही पहुंच गया। मैं जो बाहर आया कहता आजो चले, मैं किधर? वो फिल्म नहीं देखनी आप जो मैंने बनाई है। मैं कहता भला हो जाए, मैनू घंटा पहले ने फिल्म नहीं बुलाया। बहुत अच्छी मूवी बनाई है इस बच्चे ने, इसलिए जोरदार तालियां। मैं जितनी एक्टिंग कर रहा ना, अगले रोल की एक्टिंग कर रहा, मैनू भी शायद कोई पैसा बाजू थानू भी एक्टिंग लपेगी थोड़ी सी। मैंने उससे पूछा, मैं क्या शेर किस तरह शिकार करता है? उसने बोला शेर जो क्या ग्रुप्स में भी शिकार करते हैं, 2 के 4 के 5 के 6 के और 7 के। उसने बोला इस जंगल के अंदर जो नैरोबी नेशनल पार्क है, इसमें जो सबसे बड़ा ग्रोह है वो 7 शेरों का। मैं क्या ओके वेरी गुड। मैं क्या जब शिकार कर लेते हैं तो सारे एक दफे खाते नहीं कि हिसाब किताब होता है। मैं क्या साढ़े पाकिस्तान में कहते नहीं होती शादी खुली तो पैयो, बड़े पादरी की टाइयां भी रोटी खा रही होती हैं। इसलिए जब मैं शादी में जाता हूँ टाई नहीं पहन के जाता कि मेरी टाई ना रोटी खाए। टाई जी लै जाते अंदर ना, वो जो बुढ़ी जो फिर लाँदी है ना, उन्होंने अंदर फ्राई पानी पा के अंडा फ्राई कर लेंदी है। मैंने
मैंने उससे पूछा, मैं क्या जब शेर शिकार करते हैं तो किस तरह खाते हैं? उसका मैं फिर तो बड़ा सलूक है इन्होंने और मैं सिर्फ एक चीज लादा है। मैं क्या वो क्या है? कहते जब अल्फा लाइन आता है, जब माचो लियोन आता है, जब बबर शेर आता है, जब तक वो ना खाए सब उसका इंतजार करते हैं। जिस दिन डैनियल शेरों की गार में गया, यहूदा के कबीले का बबर शेर और शेरों के मुंह को बंद करने के लिए वहां पे मौजूद था। उस दिन मुझे समझ आई, डैनियल जब शेरों की गार में गया, क्यों वो भूखे शेर मुंह बंद हो गया? क्योंकि डैनियल नहीं गया। डैनियल का खुदा जो यहूदा के कबीले का बबर शेर है, डैनियल के साथ उस गार में था। जब वो उसके साथ था तो आपके साथ भी आज यहाँ पे मौजूद है। सिदरक मिशक और अबदूनजूब को राजा 3 बंदे चाहिए ने, इन्हों 3 कर लेने ऐसे कोशिश कर रहा है आन दी। उनको आग में फेंका गया, फेंकने वाले चल गए, आग को भड़ाया गया। बड़े राम नाला बादशाह तख्त पे बैठा है, एक बादशाह तो सेक्रेटरी बन गया। ये बहुत अच्छा एक्टर है मुंडा, देखो खलोया बिल्कुल है जो बादशाह नाल लोग खिलौते सो। ये क्वालिटी होनी चाहिए आपके अंदर। बादशाह ना बेचारा यूं देख रहा है, सिदरक मिस्र समझ गया, उसने अपने बंदे चला लिए। सिदरक मिशक और अबदूनजूब आग की भट्टी में बादशाह बैठा हुआ है। बादशाह पता क्या कह रहा है? ओए हमने कितनों को फेंका है? उसने 3 को, तुम मुझे 4 क्यों दिखते हैं? उसने कहा चौथे की एक खुसूसियात है। उसकी खुसूसियत क्या है? चौथा खुदाओं जैसा है, खुदाओं के बेटे जैसा है। यीशु उस दिन आपकी भट्टी में मौजूद था। आप अपने साथ आज रात खुदा को देख रहे हैं या नहीं देख रहे? सिदरक मिशक और अबदूनजूब ने अपने साथ खुदा को नहीं देखा, मगर अबलीस ने जिसने उनको फेंका था, उस दिन उन्होंने खुदा को उनके साथ देखा था। आपका खुदा आपसे मोहब्बत करता है। आप उसके लिए आज क्या करना चाहते हैं? आप उसके लिए क्या करने का सोच रहे हैं? आप उसके लिए क्या करने के लिए तैयार हैं? आप क्या चाह रहे हैं उसके लिए करने के लिए? 2018 के अंदर मेरी बीवी प्रेग्नेंट थी और मैं पाकिस्तान के अंदर था मार्च में। जब मैं सेकंड टाइम यहाँ पे आया था प्रीच करने चर्च के अंदर, मेरी बीवी की कॉल आई मुझे, शुगर लाइट गई हुई है वरना मेरी बीवी उन्हें बनना पैंदा। तुसी कैसे ऐसी है तेरी बीवी? खुदा नूं पता सी हुण साल कोई और आ गई तो लाइट बंद कर लो थोड़ी देर। उसकी मुझे कॉल आई और उसने मुझे बोला, दाऊद we have lost it। मेरे रहम में जो बच्चा था वो जाया हो गया। प्रीचर होना आसान काम नहीं है। कह रहा है तेरा यीशु मुर्दे जिंदा करता है। मैं क्या मेरा सब कुछ भी चला जाए, मेरा खुदा जिंदा था, जिंदा है और जिंदा रहेगा। मैं तुझे जलाल नहीं दे सकता। मेरी जिंदगी से जलाल सिर्फ यीशु को है। उस लोगों ने तौबा भी की और अपनी जिंदगियां यीशु को भी दी। अभी रिसेंटली मैं कोविड में से गुजरा, कोरोना वायरस में से मेरे लंग्स खत्म हो गए। डॉक्टर से मुझे पहली रात बोला तू मर जाएगा, तेरा कुछ नहीं रहेगा, तू खत्म हो जाएगा। 26 अक्टूबर की बात है। 27 को मेरी फुप्पा ने मुझे सुबह कॉल की, रोई जाए। मैंने बोला क्यों रोते हो? मेरा जीना मसीह और मेरा मरना नफा है। अगर मेरी जिंदगी यहां पे खत्म होनी है तो मैं उसको कबूल करता हूं। डॉक्टर बोला तू मर जाएगा।
मतलब कोई बात नहीं। उससे बोला तेरे घर में कौन कौन है? डॉक्टर बन गई जो कुड़ी सी वैसे हो। और मैं यूं बैठा हुआ और मेरे को आई टिप लगी है, मतलब ना मेंटली तौर पे हिल जाता है। कोविड वार्ड, सारे ग्लव्स, रुमाल, कपड़े, 6 लिबास, 5 मास्क, स्क्रीन। कहती बुरी खबर है दिल्ली में क्या तुझे निमोनिया हो गया। मैं कहती निमोनिया मैनू आज तक नहीं कोई गल नहीं। कहती लेकिन तुझे एक और बुरी खबर है। मैं कि अगर तुझे कोविड निकल आया तो तेरी जिंदगी खतरे च। मैं आपको दुआ करने लगा, मैं खुदा कोविड ना हो, निमोनिया की कह रही है। 2 घंटे बाद फिर आई टुरनी बिठी जी ना, कपड़े ते बह टुरी भी ना जाके है भी किट्ठी जी सी बेचारी। आके ना ढिला जा म्यू बना, जरा बैठ इधर, इधर बैठ, इधर बैठ। ढिला जा म्यू करके कहती, आपको उर्दू में बता रहा हूँ जिस तरह स्पैनिश बोला, पूरी खबर दिल्ली मैं कि तुम कोविड है। बोला शायद तो दोबारा कभी अपने खानदान को ना मिल सके, शायद तो दोबारा कभी किसी को ना देख सके, क्योंकि अगर कोविड में आपकी डेथ हो जाए और मैं बैठा रहा तो आपकी डेड बॉडी भी आपके खानदान को नहीं देते। और कोविड कोई खतरनाक बीमारी नहीं है। अगर आपको निमोनिया हो गया ना तो तुम मर ही जाना, मोस्टली प्रॉब्ली चांस है मर जाना, क्योंकि कोविड आपके लंग्स में चला गया है तो आपका सांस बंद कर देता है। ये सिर्फ प्रॉब्लम और कोई नहीं है। कोविड कोई बड़ी बीमारी नहीं है। मेरी अम्मी को हुआ, मेरे डैडी को हुआ, मेरी बेटी को हुआ, मेरी बीवी को हुआ, मेरी बहन के बच्चे, मेरे भाई के बच्चों को, सबको हुआ, मेरी बहन को, सबको हुआ कोविड-19 कोरोना वायरस। उसने पूछा तेरे घर में कौन कौन है? मैं कहा फला 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 किन्नू किन्नू मिले बेसिकली सब कुछ। मैं कहा इसको 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 उस बोला सबके टेस्ट होंगे। कहती और कुछ? मैं कहा मेरी बीवी 7 माह की प्रेग्नेंट है। उसने बोला उस जिंदगी वाले बच्चे को जन्म नहीं देगी। मैं बाप हूं, खड़े होकर हंसना बहुत आसान है, उससे उस चीज को सुनना ना मेरा जिस्म कांप उठा था। पता नहीं मैंने आंसू किस तरह रोके। तो मैंने बोला खुदा कोई बात नहीं, जो तेरी मर्जी है मेरी जिंदगी में पूरी होगी। उसने बोला तो अपनी बीवी के रहम में जो बच्चा है वो जिंदगी वाला नहीं होगा। मुझे नहीं मालूम आज आपको डॉक्टर से क्या बोला, मुझे नहीं बोला आज आपका बैंक स्टेटस आपको क्या कहता है, मुझे नहीं मालूम लोग आपके बारे में क्या कहते हैं। ये हकीकत थी जो डॉक्टर ने बताई, मगर सच्चाई कुछ और थी। मत हकीकत की तरफ देखें, सच्चाई की तरफ देखने लग जाए। हकीकत ये है शायद आपकी जेबें खाली हो, मगर सच्चाई ये है आपकी कीमत सोने और चांदी से बढ़कर है। सुना तेरी बीवी मुर्दा को जन्म देगी। हमें खुदाया तेरी मर्जी मेरी जिंदगी में पूरी हो। और मैंने जिस दिन उस रात को कमरे में गया, मैंने उस सांस की मशीन के लिए आई, मुझे खुदा ने बोली जेनेसिस 2:7 सब कुछ ठीक है। उसे मैंने एक बात बोली, यीशु अगर तू चाहता है मेरी जिंदगी का सफर यहाँ पे खत्म होना तो मैं उसको बड़े ईमान से लेना चाहता हूँ, मगर मेरी बच्चा क्या मेरी बीवी मेरे माँ बाप सारे इस दुनिया से मर जाए इस बीमारी से, मैं इस इंजील की मनादी करनी कभी भी नहीं छोड़ूंगा। क्योंकि इंजील की कोई कीमत नहीं है, अंजील पैसा नहीं है, अंजील शोहरत नहीं है, अंजील जिंदगी है, 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 जिंदगी है। बल्कि बाइबल इस जिंदगी को जिंदगी नहीं सिर्फ कहती, कसरत की जिंदगी कहती है। कसरत की जिंदगी का मतलब पता क्या है? जो कभी भी खत्म ना होगी। आप और मैं जब जिंदगी पाते हैं यीशु से तो कसरत की बातें हैं,
फिर हम मर नहीं सकते हैं। डॉक्टर बोला तू मर जाएगा। नो। मेरी बीवी उसी तरह प्रेग्नेंट। दिसंबर को मैं प्रीच कर रहा था, मेरी बीवी को दर्द शुरू हुआ और मैं प्रीच कर रहा था और मेरा भाई या मेरा बहनोई, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली, उसको हॉस्पिटल ले गए। मैं हॉस्पिटल प्रीच करने के बाद पहुंचा। मैं उस टाइम कलाम नहीं छोड़ा। मैं जो प्रीच करता हूं वही मैं जीता हूं। गौर से सुनिएगा, खत्म करने की तरफ जाएंगे, टाइम ज्यादा हो गया आज। ऐसे कलाम में उन्हें शुरू नहीं किया सी क्योंकि मैं सिर्फ इन्हों की एक्टिंग तुहानू विखा रहा सा। एक्टर ने इंसाफ 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 इंसाफ। 26 दिसंबर 3:46 दोपहर का टाइम, मेरी बेटी ने, मेरी बीवी ने एक बेटे को जन्म दिया। मैंने उसका नाम सैमुअल 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 पकड़ा। बोला सैमुअल का मतलब है खुदा ने सुन लिया सुन लिया सुन लिया। जब बच्चा बाहर आया, इनू मैं चुक नहीं सकता, मैं बेटा नहीं बना सकता उस तरह, वो ये मेरे जी नहीं थे। मेरा दिल से इनू मैं चुक के करा, लेकिन फिर मैनू कोई चुकेगा आगे। जब डॉक्टर ने मुझे मेरा बेटा पकड़ाया, मैंने उस बेटे को आसमान की तरफ उठाया। मैं कहा खुदा, मैं नहीं जानता इसका फ्यूचर क्या है, लेकिन तू जानता है। मैं आज भी तुझसे मांगूंगा, ये डॉक्टर हो, ये इंजीनियर हो, ये पायलट हो, ये बिजनेसमैन हो, ये क्या हो, मैं सिर्फ एक जानता हूँ, ये किसी ना किसी को कभी तेरे मुतालिक बताने के लिए जरूर खड़ा हो, ये जील की मनाली करने के लिए। आज आप उससे क्या चाहते हैं, आज आप उससे क्या मांग रहे हैं। मत्ती का 25वां बाब इसी लम्हे शुरू हो सकता है। 10 सवारियों की माने उसमें आसमान की बादशाही होगी। 5 अक्लमंद, 5 बेवकूफ। बकौल बाइबल, मेरी तरफ से नहीं, बाइबल में लिखा हुआ है। आधा चर्च जमीन पे रह जाएगा, आधा बॉर्न अगेन क्रिश्चियन है। जिस तरह की क्रिश्चियन आप उसको लेना चाहेगा। यार बोले मुझे नहीं पता केड़े, मेरा ईमान है बैप्टिस्ट भी होंगे, प्रेस्बिटेरियन भी होंगे, एंग्लिकन भी होंगे, जो पाकीज़गी की जिंदगी जी रहे हैं। मेरे और आपके इख्तलाफात हो सकते हैं, मगर यीशु का रहम मेरे और आपके इख्तलाफात से ऊपर है। मैंने एक दफ़ा काउंसिल में प्रीच करते हुए बोला, यीशु की मोहब्बत में प्रीच कर रहा था। मैंने पता क्या बोला, मैं कि अगर मैं फरदौस में जाऊंगा ना, तो मैं बड़ा कन्फर्म जी, मैं कहीं पे भी जाती हूँ मैं जरूर बोलता हूँ मैं जब फरदौस में जाऊँगा, क्योंकि मैं कन्फर्म हूँ, क्योंकि मुझे पता मैंने यीशु के साथ जानना है, इसलिए मैं यीशु का लोगों को दसता रहना है। तुरते फिरते, खाने पीने, रेस्टोरेंट में, प्लेन में, जिधर भी जाता हूँ, यहाँ पे किसी को यीशु के मतलब जरूर बताता हूँ, इसलिए मैं कन्फर्म हूँ। मैंने एक कॉन्फ्रेंस में बोला, मैक्सिको में भी एक दफा प्रीच कर रहा था। पास्टर कॉन्फ्रेंस बैठी थी, बाबे बाबे पादरी बैठे हुए। पहले मुझे मैक्सिको लेके गए, तो मैक्सिको में पहला सवाल क्या किया पादरियों से, मैं क्या कितने यहाँ पे निजात याफ्ता। मेरा कोऑर्डिनेटर था ना, सबसे पीछे था, इसमें भाई खड़ा, पागल तो नहीं हो गया, तू आम पब्लिक को प्रीच ही कर रहा है, पास्टर्स को कॉन्फ्रेंस प्रीच करने आया। मैंने तो इशारा किया, मैं कि यार बुरा ना बनाओ, किन्या ने यीशु को बोल के हाथ चुको। स्पेनिश मैंने थोड़े सख्त अल्फाज में बोला, पादरी ने हाथ चुक किया, कोई हंसे मेरे थे कि पागल आ गया, ये आ गया। मैं क्या सवाल हूँ ताड़े को पूछना, मैं अगर आज यीशु आ जाए, मत्ती का 25वां बाब शुरू हो, ताड़ जो किन्ने फरदौस से जान गए। 400 पादरी वहाँ पे बैठा हुआ था, मेरे तो पहले हंस रहे सन, सामने पागल नहीं, कोऑर्डिनेटर इंजन करे, कोऑर्डिनेटर की तौन टंग थले हुई। आधे पादरी पता किस तरह तुसी हंस रहे हो, और पादरी शर्मिंदा हो रहे सन, खौफ में जा गए, उनको अपने गुनाह याद आने लग गए। उनको पता क्या करा, उस कॉन्फ्रेंस के दरमियान यीशु वाकई आ जाता, वो अद्धे तो ज्यादा पादरी थल्ले से जी। यीशु की फरदौस में जाने के लिए उसकी कुर्बानी को जानने की जरूरत है।
और उसकी कुर्बानी को जानने के लिए इरशाद आज़म को जानने की जरूरत है। इरशाद आज़म को बहुत बड़े मुकाशफे नहीं है कि मैं कीनिया जाके समझा डैनियल दी वारा की होया। इरशाद आज़म को समझने की जरूरत है, और वो ये है किसी को यीशु के मुतालिक जरूर बताना है। जो यीशु से दूर है उसको यीशु के पास लेके आना है। जब यीशु आपकी जिंदगी में होगा ना, सुनिएगा गौर से, जब यीशु आपकी जिंदगी में होगा ना, मौजे आप में से निकलने लग जाएंगे। मैं तुम समझाना फिर ताली मारना होने ना मारना है, रीस ना करना एक दूसरे की। सुनना, यूहन्ना की इंजील उसके 7वें बाब उसके 38-37 साइड में लिखा है, और तुम्हारे अंदर से जिंदगी की पानी की नदियां बहेंगी। क्या लिखा है? तुम्हारे अंदर से, ऊंची बोलो, तुम्हारे अंदर से। इंग्लिश में पता क्या कहती है? फ्रॉम योर इनर मैन विल फ्लो द रिवर्स ऑफ द लिविंग वाटर। उसका मतलब पता क्या है? तुम्हारे अंदर एक आदमी रहता है, उसमें जिंदगी का पानी है, उसका नाम यीशु मसीह नासरी है। और अगर आप में यीशु बसता है तो आप मौजों को नहीं ढूंढेंगे, आप में से मौजे होंगे। मुझे नहीं मालूम आपके यहां सोच के आज रात आए थे, मुझे नहीं मालूम आपकी क्या सोचे थी, फिक्रें थी, क्या ख्यालात थे, क्या दुख थे, क्या बंदिशें थी, मगर मुझे एक चीज मालूम है, बाइबल में लिखा है एक नाम सब नामों से ऊपर है। कैंसर के नाम से ऊपर है। पता क्या, लोग कोविड-19 को बीमारी नहीं थे, कोरोना वायरस को बीमारी नहीं है। भाई साहब अच्छी चंगी खासी बीमारी, पूरा यूरोप बंद हो गया, ताड़ा मुल्क बंद है, मेरा भी चर्च बंद है, दूसरी कह रहे बीमारी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। जब वो कोविड-19 नाम रखा गया, अगर साइंटिस्ट या डॉक्टर्स उसका नाम दाऊद-19 रख देते, फिर की करते तुम? उसका नाम की होता, क्या होता? दाऊद-19, फलाना 19, खंबा 19, लाइट 19, कोई भी रख सकते सब, या 20 रख देंगे, या 21 कर देंगे। कोविड-19 बीमारी नहीं है, बीमारी का एक नाम है। कैंसर बीमारी का एक नाम है, कर्ज बीमारी का एक नाम है, शक बीमारी का एक नाम है, ज़िना बीमारी का एक नाम है, गुनाह बीमारी का एक नाम है। मगर बाइबल मुकद्दस बताती है कि एक नाम सब नामों से ऊपर है। आपकी जिंदगी में आज रात कुछ भी है, यीशु का नाम कैंसर से ऊपर है, यीशु का नाम कर्जे से ऊपर है, यीशु का नाम खौफ से ऊपर है, यीशु का नाम मौत से ऊपर है, यीशु का नाम हर लानत से ऊपर है। वो नाम में जिंदगी थी, जिंदगी है और जिंदगी रहेगी। आज रात आप मौजा चाहते हैं या उस नाम को अपने साथ लेके जाना चाहते हैं? आज रात आप मौजा लेना चाहते हैं या मौजे करने वाले यीशु को अपने घर लेके जाना चाहते हैं? आज रात आप जिस्मानी तौर पे हील होना चाहते हैं कि अबदी जिंदगी के वारिस होना चाहते हैं? आज रात आप अपने कर्जे से आजादी चाहते हैं या वो खुदा जो सोने और चांदी का मालिक है, जो दुनिया का तख्लीक करने वाला, बनाने वाला, उसको अपने साथ लेके जाना चाहते हैं? बहुत से लोगों ने यीशु से मौजे पाए, आज वो जहन्नम में बैठे हुए हैं। वो मौजा आपको फरदौस नहीं लेके जाता, जो आपको फरदौस लेके जाता है उसका नाम यीशु मसीह नासरी है। जो आपको जिंदगी देता है उसका नाम यीशु है। आपकी बीमारी आपको वक्ती तकलीफ दे सकती है, मगर यीशु जब आपकी जिंदगी में आता है तो वक्ती शिफा लेके नहीं आता, अबदी शिफा लेके आता है। यीशु के पास अबदी शिफा है, यीशु के पास अबदी जिंदगी है। आज आप किस चीज को ढूंढना चाह रहे हैं? आज आप क्या चीज लेके जाना चाहते हैं? वक्ती मुश्किलों से हल या अबदी जिंदगी उससे चाहते हैं? क्या आज रात आप एक आंख के लिए आए हैं? आपका कोई लंगड़ा, गूंगा, बहरा या ये है? फरदौस में ना कोई अंधा होगा, ना कोई गूंगा होगा, ना कोई बहरा होगा, ना कोई गरीब होगा, ना कोई बीमार होगा, ना कोई अमीर होगा। फरदौस में हम उसके जलाल में पाकीज़गी की जिंदगी जी रहे होंगे। अगर आप और मैं मौज से पालें, अगर मैं और आप शिफा पा भी लें, अगर मेरे और आप में यीशु नहीं है तो क्या फायदा होगा? आज रात वो आपको शिफा देगा जरूर, आज रात आपकी जिंदगी मौजा भी देगा, मगर दुनिया का सबसे बड़ा मौजा लोगों की नजर में मुर्दा जिंदा हो जाए। मुर्दा जिंदा होना हकीकी मौजा नहीं है। असल मौजा है जब आप हमेशा की जिंदगी के वारिस हो सकते हैं।
चौथे दिन के लाजर को यीशु ने जिंदा किया। वो लाजर जिंदा हो गया मगर फिर मर गया। क्या मतलब? इसका मतलब है एक दिन मरना जरूर जे। लाजर जिंदा होया ते फिर मर गया। एलिया ने मोटा जिंदा किया बच्चा, फिर भी मर गया। अलीशा के चिले दो फिर मर गए। यार की बेटी जिंदा हुई फिर मरी होगी। खत्म करना चाहूंगा इसके साथ, जो एक बार पैदा होता है वो 2 बार मरता है। दोबारा बोलूंगा, जो एक बार पैदा होता है वो 2 बार मरता है। जो 2 बार पैदा होता है वो 1 बार मरता है। जाना नहीं है, इतने करना है दोबारा मिलकर। लुतरा बेटा भाई साहब, किस तरह जो एक बार पैदा होता है वो 2 बार क्यों मरता है? पहले वो मरता है जेड़ा जिस्मानी मौत है, फिर उन्हें अबदी मौत भी लेनी है। क्या करना है? अबदी मौत भी लेनी है। जो 2 बार पैदा होता है ना, वो एक दफा ही मरता है, फिर दोबारा मौत उस पर हुक्मरानी नहीं कर सकती है। संडे को हम लोग बैप्टिज्म करेंगे यहाँ पे। पास्टर अभी आपको उसकी तफसील बताएंगे। द ग्रेटेस्ट मिरेकल, जो सबसे बड़ी मौजज़ा है, वो आपकी हमेशा की जिंदगी है। यीशु से है कि हम जिंदगी पाएं और कसरत की पाएं। हाँ, लिखा है वो अपनों में आया और अपनों ने उसको कबूल ना किया, मगर जितनों ने उसको कबूल किया उसने उनको हक बख्शा के वो खुदा के फर्जंद बन जाए। जो खुदा के फर्जंद हैं उन पे मौत हुक्मरानी नहीं कर सकती। जो खुदा के फर्जंद हैं उन पे गुर्बत हुक्मरानी नहीं कर सकती। जो खुदा के फर्जंद हैं उन पे लानते हुक्मरानी नहीं कर सकती। जो खुदा के फर्जंद हैं, लूसीफर उन पे हुक्मरानी नहीं कर सकता है। उसने बोला इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। आपका और मेरा खुदा मेरे और आपके लिए कुछ भी करना चाहता है, कुछ भी करने के लिए तैयार है। आप आज रात उसके लिए क्या करना चाहते हैं? कहाँ से हमने शुरू किया था? अपने भाई मेहरान से, जो बैठा यीशु बन के, वहाँ भी ख़त्म करेंगे। वो वक्त बहुत नज़दीक है जिस दिन यीशु ने अपने तख्त पे बैठना है। उस दिन मोहब्बत वाले यीशु ने नहीं बैठना। जिस ऐसे मूवी बनाई है ना, इंसाफ 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 इंसाफ, उस दिन उसे इंसाफ करने के लिए बैठना है और किसी का तरफदार नहीं है। मैं अपनी जात का साथ दूंगा, मेरी बीवी तक अपनी का देगी, मेरे बच्चे अपने का देंगे। उस दिन आप यीशु के पास क्या लेके जाएंगे? क्या उसको पेश करेंगे? क्या उसको कहेंगे कि यीशु हमने तेरे लिए ये किया, तूने हमें जिंदगी दी? क्या उसको बोलेंगे हम ये मुकाशफा जान के कि तू खुदा का बेटा है, ये हम जान के कि तेरी कब्र खाली है, मगर हमने किसी को नहीं बताया क्योंकि मैं खजाना अपने गोल रखना चाहता था। जितना यीशु बांटोगे उतना यीशु आप में और आता चला जाएगा। आज क्या मैं और आप उसके पास लेके आना चाहते हैं? हमेशा की जिंदगी का वारिस यीशु मसीह नासरी है। बीमारियां यीशु नाम में जाती हैं, लानतें यीशु नाम में जाती हैं, मगर आज मैं और आप यीशु से क्या चाहते हैं? आज क्या लेके आना चाहते हैं? सलीब के मंजर के साथ खत्म करूंगा आज रात। सलीब का मंजर जानना बहुत जरूरी है मसीह को। मौज जात की शान। The greatest miracle that ever happened on this earth was on the sleeve of Calvary. हकीकत ये है, अदन में गुनाह हुआ, सच्चाई ये है, सलीब पे वो गुनाह शर्मिंदा हो गया। और बाइबल लिखी है, सच्चाई से वाकफ हो, सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। और जिसको खुदा का बेटा आजाद कर दो, दोबारा गुलाम नहीं हो सकता है। सलीब पर हुआ क्या? आजा भाई, इना लैंड करांगे। यीशु के सर पर पहली गल उन्होंने मारिया गया। ये साहब लिखा हुआ है, बाय हिज स्ट्राइप्स वी आर हील्ड, और उसके मार खाने से हम। आज रात अगर आप शफा पाएंगे तो यीशु के मार खाने से पाएंगे। मेरे कलाम सुना तो नहीं पा सकते तुम। दूसरा है जो बाइबल के ऊपर हुआ, बड़ा इंपॉर्टेंट था। घुटने रह जाए। यीशु मार खाता सी, खून नहीं करा सी। वो लड़का है जिसके इसकी मूवी ना कह रहा है इंसाफ दे मेरे कोड दे,
देर के लिए सोचे। इब्लीस ने मैं जिस मुल्क में रहता हूं उसमें बादशाह था, इसलिए मैं बादशाह को समझता हूं। जब तक बादशाह जिंदा हो उसका बेटा बादशाह नहीं कहलाता, ना उसके सर पे ताज होता है। ताज पता है किसके सर पे रखा जाता है? जो बादशाह होता है। नहीं समझे? इब्लीस ने खुद यीशु के सर पे ताज रख के पता क्या कहा? असल बादशाह तू है, तू ही बादशाहों का बादशाह है। जो तीन बादशाह जिसको कहते हैं ना मजूसी, जिसको कहते हैं तीन मजूसी है, मजूसी लफ्ज नहीं है, असल लफ्ज उसमें बादशाह है। किंग्स लिखा है, 3 किंग्स। वो जब यीशु के पास आया ना, यीशु बच्चा ही सी, थोड़ा पीछे हुई, थोड़ा पीछे हो, लेट जा जरा, लेट जा, छिटना लेट जा, लेट जा, लेट जा, सीधा लेट, बच्चा होकर नहीं, इधर इधर मुकर, मेरी तरफ मुकर, जो सीधा इस तरह लेट। वो बादशाह है, अपने मुल्कों के बादशाह थे, ईरान इंडिया साइड से गए और हजारों की तादाद में गए, पहुंचे ट्रेन सिर्फ। मजे की गल पता की है? अकल आए सन अपनी हिकमत नाल आके बुआ गलत ही खड़काया सी। वो बेचारे जेडे गरीब सन ना, उन्होंने फरिश्ता लैके गया, ठक यीशु कोल पहुंचे। अगर आप खुदा के गुलाम से बाहर है ना, तुसी बड़े जो डॉक्टर बन जाओ, बुआ तुसी जन्म दे खड़काना है। जब तक यीशु को जानेंगे उसी ना फिरदौस का दरवाजा खड़काने लग जाएगा। आगे बढ़ा, यीशु ने क्या कहने? वो बादशाह थे, मजूसी हम कहते हैं, असल में बादशाह लफ्ज लिखा है, स्पेनिश में रईस लिखा है। आगे कहते नसी बादशाह, मगर हम तुझे सिर्फ सजदा करने आए हैं, असल बादशाह तू है, इसका नाम यीशु मसीह नासरी है। खड़ो 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 खड़ो। दूसरा एक्ट या तीसरा एक्ट जो बाइबल पे हुआ, ताज के बाद सलीब चुक के जा रहा है यीशु, सलीब तक पहुंचा, उसके पैरों पे कील मारेंगे। ठीक है या नहीं? लिखा बाइबल नहीं लिखा? कोई ऐसा है जो खुदा के पैर बांध सके? उससे पता क्यों कील लगने दिए? ताकि मेरे और आपके कदम गुनाह में न जाए, बल्कि नूर के में चलने लग जाए। तीसरा एक्ट जो बाइबल पे हुआ, उसके हाथों पे कील लगा के। कोई ऐसा है जो खुदा का हाथ बांध सके? बाइबल लिखा है उसका हाथ इतना छोटा नहीं कि छुड़ा ना सके। किस तरह हो सकता है? लकड़ दो हाथ बांध जाए। उसके हाथ इससे लगाए गए ताकि जब मैं और आप किसी पे हाथ रखें तो उसके खून से लोग शफा पाने लग जाए, ताकि मेरे और आपके हाथ नहीं बल्कि उसके हाथ हो जाए। और सबसे इंपॉर्टेंट एक्ट सलीब पर हुआ। आदम के कहां से हवा निकली थी? कितने? थोड़ा ऊंची बोलो, मैंने ज्यादा बोल लिया था सारे ने। जरा ऊंची बोलना, कहां से निकली? यीशु को नेजा का मारा गया। आदम की दुल्हन आदम की बस्ती से निकली। आज का चर्च सलीब पे जन्म लेता है, जहां पे मौत हारी, जहां पे लानते हारी, जहां पे जहन्नम की हर तफसीर हारी। और उसका प्रूफ पता क्या है? यीशु की पसली पे नेजा मारा गया। और बाइबल में क्या है? वहां से पानी और जब मेरा बच्चा पैदा हुआ ना, उन्हें रिसेंटली 2 महीने पहले यूरोप में जब बच्चा पैदा होता है, सबसे अच्छी बात पता क्या है? बाप बीवी औरत के साथ ही होता है। अपने माँ बाप दो भी में बीवी हो तो बड़ी बेइज्जती कर रही होती है बंदे दी। इससे पेशर के बच्चा बाहर आता, मेरी बीवी में से पानी और खून निकला। उस दिन मुझे और आपको उसने सलीब पे जन्म दिया है। मैं और आप हारे हुए नहीं हैं, मैं और आप हारी हुई जिंदगी नहीं जी सकते। मैं और आप फातिह खुदा के बेटे और बेटियां हैं। वो रब्बुल फाज आपसे मुझसे प्यार करता। अपने कदमों पे खड़े होते हुए प्लीज जल्दी से गौर से सुनिएगा। जहां पे जहन्नम की हद लानत हारी, वहां पे चर्च ने जन्म लिया था। जहां पे जहन्नम की हद तासीर हारी, वहां पे चर्च खड़ा हुआ था। ये जो प्रीचर आपके सामने खड़ा है, 21 मुल्कों में जा चुका 5.5 सालों में। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इतना चला जाऊंगा। आज दुनिया की 4 जुबानों में फ्लुएंटली कलाम को सुना लेता हूं। मेरी पप्पू बैठी है, उसको पता है, उसके बच्चों को भी इतना नहीं पता होगा, बड़ी वाली बेटी के अलावा। जो प्रीचर आपके सामने खड़ा है, ये थथला था। आज भी कभी कभार बाइबल अकेले में कमरे पढ़ते हुए
मेरी जुबान रुक जाती है, मगर आज तक कभी भी मसबे पे खड़े होकर जुबान नहीं रुकी है। आपकी शर्मिंदगी हो सकती है, मगर उसी में खुदा आपका जोर पैदा कर सकता है। आज आप अपने आप को किस तरह देख रहे हैं? मैं और आप आज अपने आप को किस तरह समझते हैं? क्या मैं और आप ये समझ पा रहे हैं कि एक दिन हमने यीशु के सामने जाना है? अगर कोई जरा सा नोट बजा सके प्लीज, कोई बाजा बुजा जरा बजाना चाहता है, जरा गौर से सुनिएगा। आज रात जो सबसे इंपॉर्टेंट जो पेशकश आपको करने को, और गौर से सुनिएगा इसको। आप में से ऐसा यहाँ पे बैठा जो यीशु के नाम की मनादी करना चाहता हूँ, वो अपना हाथ उठाए। चाहता हूँ मैं किसी को यीशु के मुतालिक बताना चाहता हूँ। यीशु के मुतालिक बताने का मतलब ये नहीं कि आप पास्टर हो जाएंगे, आप इवेंजलिस्ट हो जाएंगे, आप टीचर हो जाएंगे। यीशु के नाम की मनादी करने का मतलब है जो इरशाद आज़म उसने चर्च को दिया था उस तक पहुंच जाए। मैं चाहूंगा जिन्होंने अपने हाथ उठाए वो बाहर आने लग जाए, ये थोड़ा सा पीछे हो जाए, वो लोग आगे आने लग जाए प्लीज। जिन्होंने अपने हाथ उठाए सिर्फ वो आगे आए। गौर से सुनेगा, सब थोड़ा सा लाइट कीजिएगा इसको। अभी हम गाएंगे। शायद आपकी जिंदगी का सबसे अच्छा फैसला होगा। सोचें थोड़ी देर के लिए, आगे आते जाए प्लीज। मत देखिए, थोड़े से लोग पीछे हो जाए, थोड़े प्लीज, थोड़े पीछे हो जाए। जो खिदमत करना चाहते हैं वो आगे आ जाए, इधर आगे लग जाए, इधर आगे आ जाए सारे, इस साइड आ जाए भाई सारे, इस साइड आ जाए बहनें, इस साइड आ जाए सारे, और उधर भी जा सकते हैं, उधर भी। प्लीज लिसन मी केयरफुली। अगर आप खिदमत करना चाहते हैं उस साइड आगे आ जाए, पीछे मत रहे। तार को नहीं, उस साइड ज्यादा आते हैं, उस साइड आने लग जाए। जो इरशाद आज़म बोला गया था ना, उनमें से आज कोई भी जिंदा नहीं जिनके लिए बोला गया था। 11 के 11 आज इस दुनिया से जा चुकी है। ठीक है, ना मती है, ना यूहन्ना है, ना पतरस है, ना कोई है। इट मीन, काफी लोग कहते हैं नहीं ये पादरियों का काम है, झूठ है ये बात। इरशाद आज़म सबके ऊपर लाजम है। 11 लोग वहां पे मौजूद थे, उन 11 में से एक भी दुनिया में नहीं है। अगर नहीं है तो फिर पादरियों को भी इंजील नहीं सुनानी चाहिए। मगर जिसने उनसे बोला था वो आज भी जिंदा है। इसलिए इरशाद आज़म आज आपके लिए और मेरे लिए भी है। मत्ती का 28वां बाब उसकी 18-19 सुन रहा है। हाँ जी 10, हाँ जी नेक्स्ट, हाँ जी जल्दी से खत्म करेंगे इसको। अगर कोई और भी पीछे है तो प्लीज गौर से सुनिए। इससे अच्छा मौका आपकी जिंदगी में दोबारा नहीं आएगा। एक दफा मैं कॉन्फ्रेंस में बैठा था और उस प्रीचर ने बोला, Is there anyone sitting out here who want to preach the gospel of Jesus Christ? He should come out. और उस दिन मैं उस चेयर से उठ के बाहर आ गया। उस प्रीचर ने कभी मेरे पे हाथ नहीं रख पाया, इतने ज्यादा लोग थे। वो प्रीचर प्रीच करता रहा, मिनिस्टर करता रहा, और अगले दिन मैं पादरी भी नहीं बना। कई साल तक मैंने यीशु के नाम किसी को नहीं बता सका। मगर उस दिन मैंने एक फैसला लिया था, मैं अपनी कुर्सी से बाहर आया। और जो प्रीचर प्रीच कर रहा था उसका नाम पता क्या है? बेनी हिन। मगर बेनी हिन ने मुझे प्रीचर नहीं बनाया। उस आज शायद आप सोच रहे लड़का किस मुल्क गया है, ये हाथ रखेगा सब कुछ होगा। बेनी मेरे पे हाथ नहीं रखा। जिसने मुझे चुना है उसका नाम यीशु मसीह है, और उसी ने आज आपको बाहर निकाला है। अपने सरों को झुका लें और मेरे पीछे इस तरह दुआ कीजिएगा। यीशु मसीह नासरी, हम अपने पूरे दिल से करार करते हैं। थोड़ा ऊंची बोलो, दोबारा से बोलते हैं। हम अपने पूरे दिल से करार करते हैं कि तू खुदा का बेटा है जो हमारे गुनाहों के लिए मोया है, और हम आज रात अपने गुनाहों का, अपनी गलतियों का और अपने खताओं का करार करते हैं, और चाहते हैं अपने लहू से जो तूने कलवरी पे बहाया
हमें धोकर पाक और साफ कर। आज से हम जहन्नम के फरजांद नहीं बल्कि तेरे फरजांद हैं। और जो आगे आए वो ये लाइन आगे पीछे मेरे पीछे बोलेगा, जो आगे आए खिदमत के लिए। इसलिए थोड़ा ऊंची है, जितना मैं ऊंची बोल रहा हूँ उन्नी ऊंची बोलो। अगर चाहते तो माइक के बगैर भी मुझे आपको मेरी बात आए, इन्हीं को आवाज लाजमी कर दीजिए। इसलिए हम चाहते हैं तेरे नाम को किसी तक लेके जाना। हमें इस्तेमाल कर यीशु के नाम में। आमीन आमीन आमीन। आप इसे जो कोई बीमार अपनी बीमारी पे जल्दी से हाथ रख ले। जहाँ पे कहीं भी आप बैठे हुए हैं, जहाँ कहीं पे मौजूद हैं, आपकी जो भी बीमारी है, आप बांझ हैं, आपकी रिसौलियां हैं, आपको टीबी है, गिल्टी है, कैंसर है, कुछ भी अपनी बीमारी पे हाथ रख लें। जो लोग आगे आए हैं, जो दुआ कर सकते हैं दुआ करना शुरू कर दें। गैर ज़बान में दुआ करना शुरू कर दें। God is about to move here right now. God is about to manifest here tonight. God is here to do supernatural in your life. The God of miracles, the God of covenant, the God of generations. वो खुदा जो ग़यूब खुदा है, वो खुदा जो जिंदा खुदा है, वो खुदा जो अलहीम खुदा है, वो आजाद यहाँ पे मौजूद है। अगर पास्टर्स ऊपर आ जाए जल्दी से प्लीज, जितने भी पास्टर हैं, जितने भी खादम हैं, जल्दी से ऊपर आ जाए, जल्दी से ऊपर आ जाए और चर्च आप सब दुआ करने लग जाए। God is about to do supernatural in your life. God is about to move supernatural in your life. God is about to do signs, wonders and miracles in your life. God is about to do what we cannot do. God is about to do what he cannot even think about. Oh God is here tonight. God is here tonight. God is here tonight. God is here tonight. प्लीज दुआ करें, दुआ करें। जो गैर ज़बान में दुआ करते हैं, गैर ज़बान में दुआ करना शुरू करें। जल्दी से अपने लबों को खोल लें। God is touching you tonight. The Spirit of God is moving here tonight. प्लीज दुआ करते रहे। बाइबल में लिखे तुम बोल रहे होगे और मैं सुन रहा हूँगा। यीशु मसीह नासरी हर तरह की रिसवालियों को बांधते हैं, हर तरह के कैंसर को बांधते हैं, हर तरह के जादू तवीर धागे तूलों को बांधते हैं यीशु के नाम में। अपनी बहन फौजिया सलीम के लिए दुआ करता हूँ। जो भी बीमारी है तेरे यीशु नाम में रब्यूक होती है। प्लीज जो आगे पीछे कहीं पे भी खड़े अपनी आंखें बंद कर ले और दुआ करना शुरू कर दे। माँ फौजिया और इरम को लाज जैसी नेमत से मामूर कर। मैं उनकी जिंदगी से बांझपन को बांधता हूँ, बांझपन को रब्यूक करता हूँ। हम तेरे खादमीन आज रात ईमान में मुतफिक हैं। हम तेरे खादमीन आज रात ईमान में मुतफिक होते हैं और सब लानतों को बांधते हैं, सब लानतों को रब्यूक करते हैं यीशु के नाम। मैं तेरे खादम की जीवन साथी शमीम के लिए दुआ करता हूँ, क्रिस्टोफर के लिए दुआ करता हूँ यीशु के नाम में। जो बीमारियां जाती रहे तेरे यीशु नाम में जाती रहे, तेरे यीशु नाम में जाती रहे, तेरे यीशु नाम में जाती रहे। शौकत के लिए दुआ करते हैं और यीशु के नाम में बेहतर देखिएगा, बेहतर देखिएगा। मैं अपने भाई बिट्टू के कैंसर को रिव्यू करता हूँ आज जो उसके बदन में है। बेहतर देखिएगा। मेरी आप में से अगर किसी ने मुझे फेसबुक पे देखा है तो उसने देखा होगा कि मेरे साथ एक लड़की ट्रांसलेट करती है, मेरी छोटी बहन है। वो एक दिन मुझे ट्रांसलेट करती, खुदा ने बोला इसको मैं बेटा दूंगा। मैंने खुदा फरमाता मैं तो बेटा दूंगा। अगले साल उसका बेटा हो गया। 1.5 महीने बाद 5 साल उसके पेट में कुछ मूव करने लग गया। डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने कहा कि कैंसर है यूट्रस का। यूट्रस कैंसर का मतलब है कि तू कंसीव नहीं कर सकता। मैंने बच्चे को जन्म दिया। सुनिएगा गौर से। डॉक्टर ने बोला इम्पॉसिबल है कि तू बच्चा पैदा कर सके। पहली बात है वो बच्चा आ ही नहीं सकता तेरे रहम में। उन्होंने जन्म दिया। डॉक्टर हाथ पकड़ के बैठ गए। उन्होंने बोला हम कीमो करेंगे तेरे कैंसर की। वो जब घर आई उसने मुझे नहीं बताया, मेरे डैडी को किसी को नहीं बताया, मैं जब उसका पादरी हूँ। वो खुदा के आगे झुके उसने बोला खुदाया जो डॉक्टर्स कहते थे नामुमकिन है तूने वो मुमकिन कर दिया। ये तो डॉक्टर्स कहते हैं मुमकिन है, ये तो तू कर सकता है।
जो डॉक्टर्स कहते हैं ना इंसान हमेशा नहीं जी सकता, यीशु ने आपको वो दे दिया, और की चाहिए था वो। तो पता क्या होया, 2 महीने बाद वो फिर गई डॉक्टर को, डॉक्टर ने जब दोबारा टेस्ट किए उसके यूट्रस में कैंसर नहीं निकला। मैंने उस पर दुआ नहीं की, उसने सिर्फ घुटनों पे जाके बोला, खुदाया तूने अगर मुझे बेटा दिया है जो डॉक्टर्स के लिए नामुमकिन था, तो मुझे जिंदगी दे ताकि मैं इसकी तरबियत कर सकूं। यीशु ने आपके लिए अपनी जिंदगी दी है, आपके लिए शफा क्यों नहीं देगा? अपने हाथ को उठाइएगा। यीशु से नासरी, हम तेरे खादमीन, तेरे बेटे और बेटे यहाँ पे आज रात इनके लिए बरकत को मांगते हैं, फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी को मांगते हैं, फाइनेंशियल ब्रेकथ्रू को मांगते हैं, बीमारियों को रिव्यू करते हैं, लानतों को रिव्यू करते हैं। ये जो बेटे और बेटियां बाहर निकले हैं, ये तेरे खादमीन बने, तेरी झील की मनादी करें। FC कॉलेज के लिए बरकत मांगते हैं, इस कॉलोनी के लिए बरकत मांगते हैं, पास्टर मुख्तार के लिए, पास्टर सैमुअल के लिए बरकत मांगता हूँ, इनके खानदानों के लिए बरकत मांगता हूँ, इनकी कलीसिया के लिए बरकत मांगता हूँ, और जितने लोग आए हैं इनके लिए बरकत आज रात मांगता हूँ। मैं इनको छू रहा हूँ या नहीं छू रहा, मगर तेरा पाक भी इनको छू रहा है, और तेरा पाक वो सब कुछ करना जानता है, क्योंकि उसका वादा जिंदा है उसके वादे, और हम उस वादों को आज रिसीव करते हैं कि सादक 7 बार गिरे 7 बार उसको तू खड़ा करता है। हर बीमारी को, हर लानत को, कर्ज को बांधते हैं, और अबदी जिंदगी जो तूने हमें निजात के तौर पे दी है, जो सबसे बड़ा मौज है, आज रात तेरी बेटियों के और बेटों की जिंदगी में डिक्लेयर करते हैं। तेरा फजल, तेरी मेहर की नजर है, और तेरा यीशु नाम इनको जिंदगी से तंदुरुस्ती दे, यीशु के नाम में, आमीन आमीन या आमीन। मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ, पास्टर मुख्तार का, पास्टर सैमुअल का। ये मेरे साथ दोनों खड़े हैं, मेरे को इन्होंने 1 रुपया नहीं लेता, क्यों भाई साहब? 1 रुपया नहीं लेता। पता नहीं दोनों ने उचारने किस तरह किया, मैनू नहीं पता, मगर इससे पेश करके आप रात यहाँ से जाओ। हारून किधर है? मेरा पर्स लेके जल्दी से। हर चीज बाइबल के अंदर बीज है। अगर आप आज रात, मुझे नहीं मालूम आपके पास कुछ है या नहीं है, इस तरह बंद कर दे यार, माइक बंद कर। मुझे नहीं पता आज रात आपके पास कुछ है या नहीं है, और से अगर वो थैली पकड़ने जल्दी से। ना इन्होंने मुझसे 1 रुपया मांगा है, और ना मैं इनको लोग मांगा है, कुछ लोग भी खिलौते हुए, मगर ये मेरे दिल में खुदा ने डाला, इसलिए कहा ना मैं कुछ मांगे ना शायद मैं कुछ मंगागा कभी भी किसी को। 21 मुल्कों में आज तक किसी टिकट नहीं मिला, मैंने अपनी जेब से लगा लिया। मेरे माँ बाप मुझे देते, मेरे भाई मुझे देता, कारोबार ये नहीं कि तू गोरा में नहीं दे रहा। 1 मिनट जरा गौर ना सुनो। आज रात यहाँ से जाने से पहले मुझे नहीं मालूम आपको क्या खुदा ने आपके दिल में डाला, मगर आप इस क्रूसेड के लिए अपनी ज़िंदगी का बीज बो के जा सकते हैं, ताकि दोबारा भी ये क्रूसेड करा। मुझे ये मालूम है जो हदिया होता है वो ये पूरा नहीं करेगा, मगर मैं चाहता हूँ कि हम उसके में बरकत का हिस्सा बन, और मैं खुद सबसे पहले हदिया डालना चाहूँगा। जल्दी से टोकरी लाओ, जल्दी से फरखंदा और शनास को जो कुछ अब 1 मिनट पकड़ना ना, 1 मिनट अपना हाथ उठाइएगा, जो कुछ आप डालना चाहते हो, 1 रुपया हो, 2 रुपया हो, 5 रुपये हो, 100 1000 हो, 5 लाख हो, मैंने नहीं पता डालना चाहते मेरे हाथ में, हम उसके लिए दुआ करेंगे। ये सुनसी नाम से तेरा शुक्र अदा करते हैं आज के इस बरकत के, जो लोग आप बोले को इनको बरकत देना, यीशु के नाम, आमीन आमीन या आमीन। डाल के झूठ चाहिएगा, खुदा आपको बरकत देगा। ठंडा के लिए दुआ करते हैं, यूसुफ के लिए दुआ करते हैं, हर एक उस भयानक भाई तक जिसके नाम हम तक नहीं पहुँचे, हम उसके लिए दुआ करते हैं। यीशु के नाम, यीशु के नाम, इसके और से फोटो को सबको रहा है कि रविवार को 8:30 बजे चर्च लगेगा, खुदा के खादम दाऊद साहब प्रीच करेंगे, 11 बजे पानी के बपतिस्मे देंगे। किसी को 8:30 बजे चर्च आए, कलाम 8:30 बजे दोबारा की खिदमत करेंगे। Thank you.
यार मैंने कहा मुझे ना तंग कर रहा है, मैं कुछ भी नहीं लेके आया, मैं तो चर्च आया हूँ। मुझे पता है काशी भाई को कहना पापा से बात करो। एशले किधर है? एशले किधर है? किधर है वो? आपको बताना चाहते हैं कि संडे को सुबह मैं चर्च के अंदर प्रीच करूंगा। कितने बजे चर्च है? 8:30 बजे। 8:30 बजे चर्च है और 11 बजे सुबह बपतिस्मे होंगे। अगर आप में से कोई भी आना चाहता है, बपतिस्मा लेना चाहता है, मैं नहीं आना था लेकिन मुझे खुदा ने बोला तुझे आने की ज़रूरत है। मैं किसी और शहर जा रहा हूँ, आधी रात को वापसी आऊँगा और बपतिस्मा देते साथ फ़ौरन फैसलाबाद चला जाऊँगा। मुझे प्रीच करना है। मैंने उनसे गुजारिश की कि आप मेरा टाइम थोड़ा आगे कर दें ताकि मैं उस शादी आज़म को पूरा कर सकूँ। इसलिए अगर आप में से कोई भी बपतिस्मा लेना चाहता है तो द्वार को सुबह संडे इबादत के बाद फ़ौरन बैप्टिज्म होंगे। और जो बपतिस्मा लेना चाहते हैं अपने साथ एक टावल और एक एक्स्ट्रा सूट जरूर लेके आए प्लीज़। खास तौर पे बेटियां ये ऐसा जरूर करें। खुदावंद आपको बरकत दे। अपने हाथ खुदावंद के हुज़ूर में शुक्रगुजारी करेंगे आज की इस मौजूद शाम की बात के लिए। खुदावंद तेरे दियों में से लुटाया गया, तेरा शुक्रगुजार हूँ। तमाम खानदानों को इसी खुदा हिम्मत में, ताकत में बढ़ा ताकि खुदा रोज़ बरोज़ तेरी शुक्रगुजारी करते रहे। तेरे खादम के लिए, इसके खानदान के लिए बरकत की दुआ करते हैं यीशु के नाम से, आमीन। मैं खुदा का खादम अपनी सारी कलीसिया की तरफ से आप सब बहन भाइयों का नहायत शुक्रगुजार हूँ कि आपने कीमती वक्त निकाला और खुदा से बरकत पाई। आप अपने अपने चर्चिस के अंदर अतवार को जा सकते हैं, लेकिन जो खुदा के कलाम को सुनना चाहते हैं खुदा के खादम दाऊद परवेज साहब से, वो 8:30 बजे यूनाइटेड चर्च में तशरीफ लाएं और खुदा अपने खादम को खिदमत इस्तेमाल करेगा। 11 बजे पानी के बपतिस्मे होंगे। हम खुदा के हुज़ूर में उसके सिखाई हुआ मिलकर कहेंगे, ए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान के ऊपर पड़ती है ज़मीन के ऊपर हो। हमारे उसकी आज हम बख्श दे और उसने अपने कसूरों को माफ़ किया, तू भी हमारे कसूरों को माफ़ कर। हमें आज़माइश में ला बल्कि बुराई से बचा, तेरी बादशाही कुदरत जलाल हमेशा सब पीते रहे, आमीन। हमारे खुदा का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक और विफाक शक्ल, खुदा की भलाई सलामती हमारे साथ रहे। खुदावंद ही हमारा खुदा है, उसी का कलाम हमारी ज़िंदगी का हिस्सा रहे। खुदा बाप, बेटा, रूह कुछ कम से, आमीन। आप सब बहन भाइयों का हम शुक्रगुजार हैं। चर्च कमेटी के लिए शुक्रगुजार हैं, पुलिस इंतजामिया के लिए शुक्रगुजारी करते हैं और तमाम तर खादमीन के लिए भी शुक्रगुजारी करते हैं जिन्हें अपना कीमती वक्त निकाला और हमारी दरख्वास्त के ऊपर वो यहाँ पर हमारे पास आए। तो हम सब बहन भाइयों के नहायत शुक्रगुजार हैं। इसी तरह ये मजमे लगे रहें, इसी तरह खुदावंद की शुक्रगुजारी होती रहे, हम खुदावंद से बरकत पाते चले जाएं। आप सबको फिर इतला है कि 8:30 बजे इस दफा अतवार को चर्च लगेगा। आप ज़्यादा खुदा के कलाम को सीखेंगे, बरकत पाएंगे। 8:30 बजे तशरीफ लाएं। बहुत शुक्रिया, सबका शुक्रिया जितने भी दूर दराज से